बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलक मुनीर हुसैन आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़ातिमा सिलाई सेंटर के हवाले से चंद एक गुजारिशात करना चाहता हूँ कि आज जो है वो मेरी बेगम ने मुझे बताया कि एक ऐसी मेंबर है जो है तो मुस्तहिक, लेकिन उसका बच्चा जो है वो भी छोटा है, दूध पीता है। तो इस पर मैंने अपनी वाइफ को कहा कि अगर वो जो सिस्टर हैं वो आना चाहती हैं तो वो बच्चे के साथ भी आ सकती हैं, चूँकि वो हकदार हैं और वो काम सीखने की ख्वाहिशमंद हैं। तो वो इधर आकर बच्चे को जो है इधर एक पंगूड़ा या जिसको पंजाबी में चल्ली बोलते हैं उसमें वो सुला कर उसके बाद जो है इधर काम जो है सीख सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और कुछ ऐसी मेंबरान भी आती हैं जिनका कहना ये होता है कि हम जो है इतना मुकम्मल टाइम नहीं दे सकती, हमारे जो है घर के भी मामलात होते हैं, तो उनके साथ टाइमिंग का भी जो है वो एडजस्ट कर लिया जाता है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर 9 बजे आजकल क्लास शुरू हो रही है और 2 बजे छुट्टी है, तो अगर ऐसी मेंबर जो है वो 1 बजे जाना चाहती है या 12 बजे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता। हमारा मकसद जो है वो काम सिखाना है, ना कि किसी का इस मामले में टाइम जो है वो ज़ाया करना है। और इसके साथ साथ अगर कोई कहीं पर काम करती है ख़तून या उसके घर के मामलात हैं, बच्चों को स्कूल भेजकर उसके बाद उन्होंने सिलाई सेंटर में आना है, तो उस पर भी हम टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, मसला कोई नहीं है। मकसद काम सिखाना है, ना कि किसी का जो है कोई मजबूर है या किसी का मामला है वो हमारे मुकम्मल टाइम को फॉलो नहीं कर सकता, तो हम ये कहेंगे जी नहीं आपके लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ साथ जो है किसी भी तबके से कोई ख़तून जो है वो आकर काम सीखना चाहे, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी तबके से हो, तो ये हमारे दरवाज़े जो हैं सब के लिए खुले हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब के साथ जो है एक जैसा सलूक किया जाता है, सबको एक जैसी इज़्ज़त दी जाती है। और ऐसे भी होता है कि बाज़ बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल में पढ़ती हैं और वो कहती हैं कि जी हम 3 दिन आएंगी और 3 दिन जो है हम स्कूल जाएंगी। ये कोरोना में ऐसे चलता रहा कि बहुत सी बच्चियाँ अकेडमी में पढ़ती थी, 3 दिन वो हमारे पास आती थी और 3 दिन जो है वो जो है अपनी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा हुआ था। तो हमने ऐसी बच्चियों को भी सिलाई का काम सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम सीख कर गई। और हमने कहा जी ठीक है आप 3 दिन ही आएँ लेकिन काम सीखें, यानी कि अगर कोई टाइम में कमी पेशी करता है तो हम उसको भी काम सिखाते हैं। जो कोई हफ्ते में 3 दिन आने के लिए तैयार है हम उसको भी काम सिखाते हैं। किसी के साथ छोटा बच्चा है और हम उसको भी काम सिखाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हम जैसे जो भी सीखने का ख्वाहिशमंद है उसकी अगर कोई मजबूरी है, कोई भी मामला है, टाइमिंग का है, बच्चों का है, जल्दी आने का है, जल्दी जाने का है, तो उसका बाकायदा जो है कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं और उसे काम सिखाते हैं। मकसद जो है आपको ये फ़न सिखाना है, ना कि ये कहें कि अगर कोई स्कूल पढ़ रहा है तो वो स्कूल छोड़ दे और आकर काम सीखे। हम ऐसा नहीं करते। ना ये कहते हैं कि कोई दूसरा काम कर रहा है साथ में तो उस काम को छोड़े और फिर हमारे पास आए और आकर जो है ये सारा मामला करे। तो ये हमने एक तरीक़ाकार रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन जो है 50 मेंबरान सिलाई का काम जो है वो सीख के जा चुकी हैं। तो ये सारी बातें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने इर्द गिर्द में देखें जो मुस्तहिक बच्चियां हैं, जो उम्र की कोई कैद नहीं है, शादीशुदा है या मतलब एज कम है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी बाबर मुगल साहब। तो वो आए, हम उनको काम सिखाएंगे और हम दाखला पर, कोर्स पर, मशीन पर कहीं पर भी 1 रुपया नहीं लेते। और अगर काम करने के दौरान जो है किसी मेंबर की जो है नलकी ख़त्म हो गई है, वो अपना ही सूट सी रही है, तो उस पर भी हमने नलकियां रखी हुई हैं, उसको बिल्कुल फ़ी सबिलिल्लाह नलकी भी जो है वो दे दी जाती है। इसके साथ साथ अगर सिलाई मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है और उसे ठीक करवाना है, तो ठीक भी हम खुद करवा के देते हैं। मशीन को ठीक करवाने पर भी हम किसी से 10 रुपये नहीं लेते। कैंची है, फिरकी है, डब्बी है, सुइयाँ हैं, कोई भी मामला है
तो अगर कैंची टूट गई है, कैंची को दोबारा वो लगाई कराने वाली है, तो वो भी हम खुद ही देते हैं। कोई सुई का मामला है या मशीन ख़राब हो गई है, तो सारे मामला जो है वो हम खुद ही देखते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपके अंदर शौक़ हो, जज्बा हो, आप आएँ, आकर बैठें और काम सीखें। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कोई नया है या पुराना है, हमारे लिए सब जो है एक बराबर हैं, एक जैसी इज़्ज़त रखते हैं, एक जैसा इख्तराम रखते हैं। हम किसी में कोई भी जो है फ़र्क नहीं करते। तो ये आगे ये पूछा जाता है जी कोर्स कितने टाइम का है, तो वो भी गुजारिश कर दूं कि कोर्स का कोई टाइम जो है वो हमने क्लियर नहीं रखा हुआ। हम पहले रखा था 6 माह, लेकिन अब बाज़ ऐसी मेम्बरान होती हैं जो 3 माह में काम सीख जाती हैं और बाज़ को साल भी लग जाता है। तो ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप जो है काम कितनी देर में सीखती हैं, 3 माह में या साल में, ये आपके ऊपर है। जब आप सीख जाएंगी, जब हमारा दिल मुतमईन हो जाएगा कि अब आप अच्छे से लेडीज़ और जेंट्स जो है कपड़े सिलाई कर लेती हैं, बच्चों के कटिंग वगैरह अच्छे से कर लेती हैं, और अगर आपको नेट से भी कोई डिज़ाइन निकाल के दिया जाता है और आप उसके मुताबिक जो है सूट सिलाई कर लेती हैं, तो उस पर जो है आपको फिर सनद देकर रुखसत कर दिया जाएगा। और इस दौरान ये भी गुजारिश कर दूं कि अगर कोई मेंबर जो है वो कहीं से कोई सूट पकड़ के लाती है सिलाई के लिए, तो इसमें हम उससे 10 रुपये नहीं लेते। जो सिलाई उसने अगले फ़र्द से जिसका वो सूट सी रही है, खा वो जनाना है या मर्दाना है, वो वहाँ से उसको 100 रुपया मिले या 1000 रुपया मिले, वो उसका है। हम उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपये भी नहीं लेते, और ना ही जो इधर टीचर हैं जो काम सिखाती हैं उनको लेने की इजाज़त है। रोज़ाना सूट पकड़ के लाएँ, रोज़ाना सिलाई करें, इसमें जो भी आप कमाएं वो आपका है, हम उसमें से 10 रुपये भी नहीं लेते। और इसके साथ साथ ये भी गुजारिश है कि अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं सिलाई करने के लिए, तो हम छोटे छोटे पीस जो हैं वो आपको देते हैं, बच्चों के आप सूट सिलाई करें। और अगर आप पहले दिन से आखिरी दिन तक अपना ही कपड़ा लाकर सिलाई करना चाहती हैं, तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होती है हमारे सिलाई सेंटर में। बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप रोज़ाना अपने कपड़े लाएं और रोज़ाना अपने ही सिलाई करके ले जाएं। किसी से आप क्या सिलाई ले रही हैं, ये आपका मामला है, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद जो है हम कुछ ना कुछ जो है वो खिदमत वाजा खिलाते पिलाते भी हैं जो मेम्बरान हैं उनको, ताकि जो है एक इंसान फ्रेश रहे और एक फैमिली जैसा माहौल जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाता है। और इसके साथ साथ सुबह जो है आते साथ तलावत होती है, दुआ होती है, नाज शरीफ पढ़ी जाती है। अच्छे अल्लाह की ज़िक्र से, अल्लाह के हबीब के ज़िक्र से जो है वो क्लास का आगाज़ होता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला घरेलू माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल है। मेरी बेगम जो है सारे सिस्टम को देखती हैं साथ। तो आपसे गुजारिश है, शरकपुर शरीफ के हैं या आपके साथ में जितने भी देहात हैं, साजोवाल है, भोयाल है, मंडिया वाला है, तरीडे वाली है, मदर शरीफ है और मातम शरीफ है, और ऐसे ही ये शेहूपुरा रोड पर जितने देहात है और मंडी फैज़बाद के रोड पर है, ये कुर्ब जवार के 10-15 किलोमीटर की जो आवाम है उनसे भी गुजारिश है, अपने इर्द गिर्द देखें। अगर आपको कोई मुस्तहिक फैमिली नज़र आती है तो उसको हमारे पास भेजें, सब कुछ फ्री है। और जो अच्छे से काम मेंबर सीख लेती है, उसके पास अगर सिलाई मशीन नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चंद दोस्त ऐसे जुड़े हुए हैं, पोस्ट लगाई जाती है, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा जो है वो उनको सिलाई मशीन भी ले देता है। और इसके साथ साथ ऐसा भी हुआ है, चंद एक मेम्बरान जो है वो लोगों के घरों में काम करती थी, तो उनको काम से हटवाया है, तो वो उधर से अगर 5000 रुपया लेती थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह महीने बाद जो है हम किसी भाई के तावन से उनको राशन लेके दे रहे हैं। अब जब वो 5-6 माह में अपना काम सीख जाएगी और ख़ुद कमाने लगेगी, दोस्तों के बाद जो है ये सिलसिला किसी दूसरे की तरफ मुंतकल कर दिया जाएगा, राशन वाला मामला। तो हर लिहाज से हम आपके साथ जो है तावन करने के लिए तैयार हैं, माली लिहाज से, वक्ती लिहाज से, और हर मामले में हम आपके साथ हैं। बस काम सीखें आकर, ये बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह है और ये सदका जारिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सदका जारिया वाले मामलात है उसमें से एक ये भी है कि आप अपनी औलाद को कोई ना कोई जो है फ़न सिखा दो। तो मेरी वालदैन से भी गुजारिश है कि अपनी बेटियों को सिलाई का काम सिखाएं। ये एक घरेलू दस्तकारी है और बड़ा अच्छा काम है, और इससे जो है
ख़वातीन में खुद इतमादी आती है, और वो अगर घर में मुश्किल हालात हैं तो घर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से रिज़्क़ कमा सकती हैं। और आइंदा हालात में अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल मुसीबत आ सकती है तो उसका मुकाबला कर सकती हैं। तो ये अदारा जो है जब कायम किया गया तो इलाके के लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक अफराद हैं उनके तावन से किया गया। और ऐसे ही जो है एक अल्लाह के बंदे हैं, और कभी कोई ऐसे जो है तावन कर देता है, तो निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बस आपसे लाइव आकर बात करने की सिर्फ यही मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखें। जो भी आपको गरीब मुस्तहिक नज़र आती है फैमिली, और कोई उम्र की जो है वो कैद नहीं है बच्ची, यानी कम से कम 10 साल की हो, उससे आगे 15, 20, 25, 30, 50 जितनी भी हो, काम सीखने का इरादा रखती हो, शौक़ हो उसमें कि मैंने सिलाई का काम सीखना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारे पास आएगी और काम सीख कर जाएगी। ठीक है जी। और ऐसी भी बच्चियां हैं जो किसी मजबूरी की वजह से 10-10, 15-15 दिन नहीं आ पाती, तो हम उनको भी अदारे से निकालते नहीं हैं। हम हर लिहाज से तामन करने के लिए तैयार हैं। किसी किस्म का कुछ भी आपने देना नहीं है, आपने आना है, और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हर चीज़ फी सबीलिल्लाह है। सिलाई मशीन भी आपको हम ही देंगे, और सीख जाने के बाद अगर आप के पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है, तो वो भी लेकर देंगे। और आपने ये सारे मामलात के बाद जो है सिर्फ हमारे हक में दुआ करनी है, और लोगों के लिए दुआ करनी है जिनके तावन से ये अदारा चलता है। बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें, और मज़ीद मालूमात के लिए मेरा नंबर 0306 1512 144 पर रब्ता कर सकते हैं। और अहले इलाका से अपील है कि जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दें और अपनी राय का इजहार भी कर दें।